दोस्तों, किसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। रामू महात्मा से प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो महात्मा ने रामू की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब करने में लगता है, उतना ही समय पेट साफ होने में भी लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल के बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, यह सब ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं, तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाई लें, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारे पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है। जैसे पसीने में से दुर्गंध आना या मुंह में से दुर्गंध, अगर वहाँ से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद न आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीज़ें पेट साफ ना होने की वजह से ही पैदा होती हैं। तो रामू ने कहा कि महात्मन, हमें अपना पेट साफ कैसे करना चाहिए। महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के कुछ प्रभावित आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियाँ आपको कब्जे से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रामू बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मन, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। महात्मा ने पहला तरीका बताते हुए कहा, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग फ्रिज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है और जितना ठंडा आप पानी पिएंगे, आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूट घूट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूट घूट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे तो आपको पेट साफ करने में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की ज़रूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन याद रहे, ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिएं। लेकिन आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा, तो आप ऐसी बोतलें ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है, इससे आपकी पाचन क्रिया इबादत होती है। हमारे पेट में जठराग्नि जो होती है वह खाने को बचाने का काम करती है और जब हम खाना खाने के बाद जड़ से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी ना पिएं। यह सभी को पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से घुटना और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूट घूट करके पिएं, वही पानी पीने का सबसे लाभकारी तरीका होता है। दूसरा तरीका, इसके बाद महात्मा ने रामू को
दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देती हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है और उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी को साफ कर सके। तीसरा तरीका, अब महात्मा ने रामू को तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि अपने पेट को साफ करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो लार हमारे मुंह में होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा ही नहीं होती, इसलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, उसमें फाइबर होते हैं जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज़ नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होना शुरू हो जाती है। चौथा तरीका, इसके बाद महात्मा ने रामू को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं। देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु हैं उनकी ठीक से सफाई हो जाए और उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है नीम। नीम एक दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधे गटक लिए जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, यह सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में से आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाएं जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। 5वां तरीका, महात्मा ने 5वां और आखिरी तरीका बताते हुए कहा, रामू, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादातर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलानी है। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिसके कारण आपकी आंतों में खाना नहीं चिपकेगा और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। आंवला, बाहिड़ा और हरड़ ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए। शरीर की सारी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पेट साफ करने के बाद महात्मा ने रामू से कहा, रामू, अब मैं आपको भोजन के उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियाँ हमारे खान पान पर निर्भर करती हैं। पहला नियम, महात्मा ने पहला नियम बताते हुए शुरू किया, अपने आहार में जल्द से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वे फल हो, हरी सब्जियां हों, सूखे मेवे हों या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज़ से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो यह हमें ऊर्जा देती है।
भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल हमारे शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत सा पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए हैं। दूसरा तरीका, राहु ने पूछा, महात्मन दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा ना खाएं। प्रकृति ने हमें शरीर को जानवर को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरा नियम, महात्मा ने तीसरा नियम बताया कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज़्यादा रखा तो खाने हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। महात्मा ने रामू को तीनों नियम बताने के बाद अपने ध्यान केंद्रित में लग गए और रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और आप भी ठीक हो जाओगे।